ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वैष्णव जी महाराज की जय। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में सोच अच्छी बना करके रखो, तब निस्संदेह आपकी योग्यता का भी विकास होता है। जब सोच निम्न स्तर की होती है तब योग्यता भी घटती चली जाती है। योग्यता के घटते हुए उसके पास जो जिम्मेदारियां होती हैं उनका वह सम्यक रीत्या पालन करने में असमर्थ होता है। इसलिए अपनी योग्यता की वृद्धि करने के लिए अपनी सोच की वृद्धि करना परम आवश्यक है। बात आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व राजगृह नगरी की है। उस नगर में एक देवदत्त नाम का श्रेष्ठी निवास करता था। उसकी भार्या का नाम जिनदत्ता था। उस श्रेष्ठी के 4 पुत्र थे, देवपाल, गुणपाल, धर्मपाल और धनपाल। इसके 4 पुत्र निस्संदेह केवल शरीर से ही सुंदर नहीं थे, अपितु उनके संस्कार, गुण, व्यवहार एवं कार्य पद्धति से भी वे सबके लिए प्रिय थे और सुंदर माने जाते थे। 4 सुयोग्य कन्याओं से क्रमशः 4 पुत्रों की शादी हुई। श्रेष्ठ जो श्रेष्ठी था वह वृद्धावस्था की ओर आगे बढ़ रहा था और उसकी गृहिणी वह भी अपने ग्रस्त जीवन के भार से मुक्त होना चाहती थी। सेठ ने एक दिन सोचा कि मैं अपने 4 पुत्रों को अलग अलग 4 दुकान दे दूं और किस किस पुत्र की क्या योग्यता है, जिस पुत्र में जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार 4 को दुकान दे दी। एक को रत्नों की दुकान, दूसरे को धातु की दुकान, तीसरे को वस्त्र की दुकान और चौथे को परचूनी यानी राशन की दुकान। क्योंकि सेठ ने ये निर्णय उनकी बुद्धि के आधार पर, कार्यकुशलता के आधार पर किया था, जिस निर्णय से 4 पुत्र संतुष्ट थे। अब सेठ के मन में विचार आया कि मैं 4 पुत्र वधुओं को भी यथायोग्य काम सौंपता हूँ, जिससे कि मैं अपने दायित्व से मुक्त होकर के इस वृद्ध अवस्था में संन्यास के मार्ग को स्वीकार करूं और अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। अतएव उसने 4 पुत्र वधुओं की परीक्षा करने के लिए उन्हें अपने पास बुलाया और 4 पुत्र वधुओं को चावल के दाने दे दिए। चारों ने चावल के दाने स्वीकार किए। पहली पुत्र वधु जो बड़ी थी उसने सोचा कि पिताजी ने चावल के 5 दाने दिए हैं, घर में तो चावल के बोरे रखे हुए हैं, इन चावल के दाने का क्या करना, कोई इसका महत्व नहीं लगता मुझे, और उसने वो चावल के दाने लेकर के बाहर फेंक दिए। द्वितीय बहू ने सोचा कि चावल के दाने पिताजी ने दिए हैं, निस्संदेह इसमें कोई ना कोई रेस तो जरूर होगा। ये चावल के दाने ये चमत्कारक हो सकते हैं, अमृतोपमा हो सकते हैं, मंत्रित हो सकते हैं। इन चावल के दानों को मुझे कहीं भी रखना नहीं है, कोई और खा ले, कोई गुम जाए, नष्ट हो जाए। इसीलिए इन चावल के दानों को उसने स्वयं ग्रहण कर लिया, पानी पी करके ऐसा अनुभव किया जैसे अमृत का पान किया हो। तृतीय बहू ने सोचा पिताजी ने आज बुलाया है और चावल के 5 दाने दिए हैं, कोई ना कोई रेश की बात है। ये दाने निस्संदेह समय आकर के अच्छा फल देने वाले होंगे, इसीलिए इन्हें अच्छी तरह से पोटली में बांध करके मैं अपनी अलमारी में ताला लगा के रख दूंगी, से कोई से ले ना पाए। चौथी बहू जो सबसे छोटी थी उसने सोचा पिताजी ने बुलाया है, पिताजी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं और ये चावल के दाने ये खाने नहीं हैं, छुपा के रखने नहीं है, फेंकने भी नहीं है। इन चावल के दानों की वृद्धि की जा सकती है, जैसे हमारे पिताजी ने, श्रेष्ठी ने सामान्य जीवन जीते हुए नगर श्रेष्ठी का पद प्राप्त किया और अपने 4 पुत्रों को 4 दुकान
उन्हें कढ़ाई और रत्न की जब दुकान या कपड़े की दुकान या पंसारी की दुकान या धातु की दुकान। तो इस हमारे पिताजी ने स्वयं मेहनत की, अपनी सोच को बढ़ाया, योग्यता को बढ़ाया और अपने धन को वृद्धि करते चले गए। धन को वृद्धि कैसे किया? उन्होंने पुण्य कार्य किया, पुण्य के बढ़ते धन को बढ़ाया, किंतु पुरुषार्थ भी किया, व्यापार भी किया, परिश्रम भी किया। इस प्रकार हमें भी पुण्य को बढ़ाना चाहिए और धन की भी वृद्धि करना चाहिए। इसलिए उसने 5 दानों को अपनी ससुराल भेज करके कहा इन्हें खेत में बो दो, और पुनः 5 दाने बो दिए। क्रम से 5 दाने बोने पर इतनी फसल आई, उसे पुनः कह दिया बो दो। फिर जो फसल आई फिर सबको बोवा दिया। ऐसे करते 5 साल बीत गए। 5 साल बाद उन सेठ ने अपनी चारों बहुओं को बुलाया, कहा बेटियों आपको याद है मैंने 5 वर्ष पहले आपको चावल के 5 दाने दिए थे। बड़ी पुत्रवधू बोली जी पिताजी हमें अच्छी तरह से याद है। लगता है आप वृद्ध होते होते इस प्रकार की प्रवृत्ति करने लगे। अरे अपने घर में जब चावल के सैकड़ों बोरी भरी रखी हैं, 5 दाने आपने दिए, हम तो समझती थी आप तो कोई हमें रत्नों का थाल भर के देंगे, मैं आपकी सबसे बड़ी बहू थी और आपने दाने दिए थे। क्या करना है? मांगना है आपको दाने चाहिए? हाँ बेटी वो दाने मुझे चाहिए। और वह बड़ी बहू अंदर से गई और चावल के 5 दाने ले आई। बेटी सही बोलना, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पिताजी आप भी कैसी बात करते हैं, 5 वर्ष दाने रखे रहेंगे क्या? बेटी तुमने उन दानों का क्या किया? मैंने उन दानों को घर में कचरा ना फैले तो बाहर जाकर फेंक दिए, नहीं तो दाने यहाँ फैल जाते, कचरा फैल जाता। ठीक है बेटा। दूसरी बहू से पूछा बेटा चावल के दाने 5 तुमको दिए थे ना? जी पिताजी। कहाँ है बेटा? पिताजी क्षमा करना, मैंने आपके हाथ से प्राप्त किए चावल के दाने लगा हुए मंत्रित होंगे, शुद्ध होंगे और कोई आशीर्वाद रूप होंगे, मैंने तो उन्हें ग्रहण कर लिया और मुझे खाते ऐसी अनुभूति हुई जैसे मैंने अमृत का पान किया हो। ठीक है बेटी। तीसरी बहू से पूछा बेटा तुमने चावल के दानों का क्या किया? कहाँ है? पिताजी आपके हाथ की दी हुई कोई भी चीज मैं ऐसे फेंक नहीं सकती। देखो अभी मैं जाती हूँ, चाबी लेकर के गई और खजाने से चावल के वही दाने पोटली में बांध करके टुकड़ियाँ मुझे रखे थे। पिताजी ये दाने लीजिए, चावल के दाने आपके सुरक्षित है, कहीं खराब नहीं हुआ, जो कि तो दाने हैं, कोई चेंज भी नहीं हुआ। अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। चौथी बेटी से कहा पुत्रवधू बेटा चावल के 5 दाने तुमको दिए थे, वो कहाँ है बेटा? पिताजी ठहरो, अभी दाने में मंगवाती हूँ। बेटा मंगवा लो, कहाँ है दाने? बेटा पिताजी दाने कल सुबह तक आ जाएंगे। कल सुबह तक? हाँ पिताजी आपने जैसे संकेत किया मैंने दाने मंगवाई है। प्रातःकाल देखा कि चौथी बहू दाने मंगवा रही है। कहाँ है बेटा दाने? मुझे दिख नहीं रही, 5 दाने कहाँ हैं? पिताजी ये गाड़ियाँ आ रही हैं ना, ये आपके 5 दाने का प्रभाव है। मतलब बेटा मैं समझा नहीं। पिताजी आपने 5 दाने दिए, मैंने ससुराल भिजवा दिए, वहाँ पर पानी भरा हुआ तालाब था, उसमें खेती नहीं होती थी, चावल के दाने डाल दिए, 5 पेड़ पैदा हुए, उससे धान आया, उससे जो भी धान निकला उसे पुनः बोवा दिया, उससे हजारों पेड़ पैदा हुए। फिर अगली साल, ऐसे 5 साल में पिताजी ये गाड़ियाँ उसी धान से भरी हुई हैं। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छे। उस सेठ ने कहा देखो आप सभी को मैं अब इस घर की जिम्मेदारी सौंपता हूँ और मैं इस व्यस्त जीवन से संन्यास लेता हूँ, क्योंकि आर्य पुरुषों की परंपरा रही है वृद्ध अवस्था में उसे संन्यास ग्रहण करके अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। शेषवे वस्तुदेव विद्यानाम यौवने तनुषे विशेषेव नाम वार्धक्येन मुनिवती नाम योगे नाम तनु त्यजेत। बाल्यावस्था में श्रेष्ठ अवस्था में ज्ञान का विद्या का अर्जन करे, यौवन अवस्था में माता पिता की सेवा करे और विषयों का सेवन करे, वंश की वृद्धि करे, धन कमाए। प्रौढ़ अवस्था में वह अपने परिवार को गृहस्थी को सेटअप कर दे, स्थिर करे और वृद्ध अवस्था आते आते वह संन्यास को स्वीकार करे। यह मृत्यु आने पर साधना पूर्वक समाधि पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करे। मैं चारों बहुओं को भी उत्तरदायित्व सौंप करके गृहत्याग करने का भाव रखता हूँ। बड़ी बहू आज से इस घर की सफाई करने का काम संभालेगी, क्योंकि वह से कचरा पसंद नहीं है, वह गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए उसे घर की सफाई का काम दिया जाता है। दूसरी बहू से कहा बेटा तुम्हें भोजनशाला का काम संभालना है, क्योंकि तुम्हें मेरे हाथ के दिए दाने भी अमृतोपमा लगे, इसलिए तुम अमृतोपमा भोजन करा सकती हो। इस घर की पूरी रसोई का काम आपको संभालना है। तीसरी बहू से कहा बेटा तुम 5 दाने को 5 साल तक स्वच्छ रख सकती हो, ज्यों की त्यों,
इस घर का जितना भी जेवर है, रत्न है, हीरे मोती जवाहरात जितना भी है आप संभालोगे। और चौथी में उसे कहा बेटा इस घर का पूरा संचालन आपको करना है। छोटी पुत्रवधू से तुम्हें कुशलता है, किस तरह तुम 5 दाने के 500 बोरा धान कर सकते हो। ये आपकी बुद्धि की कुशलता है, आपका धैर्य है, आपका पेशेंस है, आपका पुरुषार्थ है। महानुभाव, व्यक्ति की जैसी योग्यता होती है उसके अनुसार ही वह कार्य खोजता है। जब व्यक्ति अपनी योग्यता बढ़ाने की कोशिश करता है तो उसे योग्यता बढ़ाने के पहले अपनी सोच को बड़ा करना चाहिए। सोच बड़ी करने से व्यक्ति बड़ा होता है, केवल कद बड़ा होने से या पद बड़ा होने से व्यक्ति बड़ा नहीं होता। सोच बड़ी होना चाहिए, क्योंकि शेर वह सिंहासन को लेकर के नहीं घूमता, बस यदि शेर जैसा दिल है, शेर जैसा पराक्रम है, उदारता है, तो शेर जहाँ बैठ जाता है चट्टान पर सिंहासन बन जाती है। कभी भी वह राजा अपने सिंहासन का चयन करे तो हो सकता असफल हो जाए, किंतु सिंहासन अपने राजा का स्वयं चयन करता है, प्रजा राजा का स्वयं चयन करती है। जिस राजा की दृष्टि उदार विशाल होती जाती है उसकी प्रजा उसके शासन में रहना स्वीकार करती है और आनंद का अनुभव करती है। इसलिए जीवन में यदि हम कुछ बड़े बनना चाहते हैं, विशेष बनना चाहते हैं, तो हमें अपनी सोच को बड़ी बनाना पड़ेगा, अपनी सोच को विशेष बनाना पड़ेगा, और तब हम योग्यता बढ़ाते हुए अपनी योग्यता के अनुसार सफल को प्राप्त करने में समर्थ हो पाएंगे। इस कहानी के माध्यम से आप सभी लोग भी अपनी सोच को बड़ा करने का प्रयास करेंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं, ऐसी आपसे उम्मीद है। और आप अपनी सोच को बड़ी करके योग्यता को वृद्धिंगत करते हुए उच्च सफलता को प्राप्त करें, ऐसी आपके प्रति भावना भाते हैं। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। ओम शांति। जय बोले